हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवृत्ति बंटन अथवा आवृत्ति वितरण। देखिए, सामान्यतः अंकों का जो कलेक्शन किया जाता है, सम अंकों का संकलन किया जाता है, वो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के रूप में किया जाता है। इस रूप में जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब असंगठित रूप में होता है, और उन्हें देखकर इनके जो विवरण हैं या विशेषता हैं, इनके बारे में हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए इन्हें वर्गीकृत करने का प्रयास किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन करने के प्रयास किया जाता है, जिनमें निश्चित मूल्यों या वर्गांतरों के आधार पर आवृत्तियाँ, बारंबारता, मतलब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो दिखाई जाती हैं। तो इसी व्यवस्था को हम आवर्ती बंटन या आवर्ती वितरण कहते हैं। डेफिनेशन देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस लाइज एज द हार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. It allows us to create order from confusion. Meaningfully arranged numbers can tell us a story and help us choose method and procedure for generalizing about population according to लॉरेंस लैपिन. तो यहाँ लॉरेंस लैपिन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बताया है कि सांख्यिकीय विश्लेषण में आवृत्तियों का स्थान केंद्रीय होता है। इसके माध्यम से भ्रम के स्थान पर व्यवस्था विकसित हो जाती है। अर्थपूर्ण रूप में क्रमबद्ध संस्थाएं हमें इसकी पूरी स्टोरी बता देती हैं तथा समग्र के संबंध में सामान्यीकरण करने के लिए रीति और प्रक्रिया के चयन में सहायता करती है। तो सामान्य भाषा में आवृत्ति वितरण एक तालिका होती है जिसमें एक और वेरिएबल होते हैं जिनको हम माप सकते हैं, और दूसरी ओर प्रत्येक चर के आने वाले पदों की संख्या होती है जिसे हम आवर्ती कहते हैं। ऐसे ही मैरिस हैम्बर्ग ने इसको डिफाइन किया है। एक आवर्ती वितरण या आवर्ती तालिका मात्र एक तालिका है जिसमें समंकों को वर्गों के रूप में समूहबद्ध किया जाता है और प्रत्येक वर्ग में आने वाली इकाइयों की संख्या को अंकित कर लिया जाता है जो उन वर्गों की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। क्रॉक्सटन काउडेन ने भी इसको डिफाइन किया है कि आवृत्ति बंटन एक ऐसी सांख्यिकी तालिका है जिसमें वेरिएबल्स के विभिन्न मूल्यों को आकार के क्रम में अलग अलग तथा समूहों में संबद्ध आवृत्तियों के साथ साथ दिखाया जाता है। समंकों की सारणीकृत व्यवस्था जिसमें क्लास, जिसको हम वर्ग कहते हैं, और संबंधित वर्ग आवृत्तियां एक साथ दिखाई जाती हैं, वही हमारी आवृत्ति वितरण या आवर्ती तालिका होती है। तो देखिए, इन फ्रीक्वेंसीज की डेफिनेशन के आधार पे हम फ्रीक्वेंसी के लिए जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनको हम दो आवश्यकता तो मान सकते हैं। एक होता है इसमें चर और दूसरा होता है आवृत्ति। चर हमारे वेरिएबल, ये ऐसे डेटा होते हैं जिन्हें हम मीज़र कर सकते हैं, डायरेक्टली मीज़र कर सकते हैं, जो
मात्रा या आकार में कम या ज़्यादा मतलब घटता बढ़ता रहता है। जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक, तो आप देखते हैं कि सभी विद्यार्थियों के प्राप्तांक समान नहीं होते, किसी के कम या अधिक ऐसे करके होते हैं। इसी प्रकार से व्यक्तियों की आयु की बात करें या कर्मचारियों के वेतन की बात करें तो ये भी घटते बढ़ते हुए होते हैं। यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि विभिन्न चरों को विभिन्न इकाइयों में मीजर किया जा सकता है। जैसे लंबाई को हम सेंटीमीटर में मीजर कर सकते हैं और जो एज निकलेगी उसको हम ईयर्स में मीजर कर सकते हैं। इनकम को रुपयों में मीजर कर सकते हैं। तो और यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर कोई चर ऐसा है जिसका मूल्य स्थिर रहता है तो हम उसे कांस्टेंट कहेंगे, मतलब स्थिरांक कहते हैं। अब जैसे हम पूछें कि जनवरी के महीने में दिनों की संख्या क्या होगी, तो हम उसको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसका रीज़न क्योंकि दिनों की संख्या निश्चित रहती है। जनवरी में हमेशा 31 दिन होते हैं तो हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट मानेंगे। और अब पूछा जाए कि सांख्यिकी में प्राप्तांक मार्क ऑब्टेन स्टैटिस्टिक्स क्या होंगे, तो वो हम उन्हें वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि जो प्राप्तांक होते हैं वो उनके एक जैसे नहीं आते, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग आते हैं। तो ये प्राप्तांक अलग अलग आने की संभावना होती है, इसलिए हम इसको वेरिएबल कह सकते हैं। पूछा जाए कि एक परीक्षा में सांख्यिक विषय में पूर्णांक, तो ये किस प्रकार का हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके हर सब्जेक्ट का या पूरे ओवरऑल जो आपको मार्क्स मिलते हैं पूर्णांक में से मिलते हैं और वो निश्चित अंक होता है। एक परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में भी सभी विद्यार्थियों के लिए एक जैसा रहता है, अलग अलग नहीं होता। तो ये जो पूर्णांक होता है उसको हम स्थिरांक मानते हैं, मतलब कांस्टेंट मानते हैं। अगर पूछा जाए कि एज बताइए आप जिस पर कोई व्यक्ति पहली बार वोट डालने के योग्य बनता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये आयु पहले से निश्चित होती है और मतदाताओं के लिए समान होती है। फर्स्ट टाइम देखा जैसे 18 ईयर्स की आयु से, मतलब 18 साल की उम्र से ही हम मतदाता बन पाते हैं, वोट डाल पाते हैं, तो इसको हम कांस्टेंट मानेंगे। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि एक ही कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है, तो इसको हम वेरिएबल मानेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही कार्य को पूरा करने में अलग अलग टाइम ले सकता है और विभिन्न व्यक्ति एक कार्य को पूरा करने में अलग अलग टाइम ले सकते हैं। ये जो वेरिएबल होते हैं, इस प्रकार से हमने समझे वेरिएबल और कांस्टेंट को समझा। वेरिएबल के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब देखिए डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब जिसको हम खंडित चर कहते हैं, खंडित चर वे चर होते हैं जिनका मूल्य निश्चित होता है, निश्चित और खंडित होता है, इनमें विस्तार नहीं होता और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में एक अंतर होता है। जैसे परिवार में बच्चों की संख्या पूर्णांक के रूप में होती है, अर्थात बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो सकती है, मतलब सॉरी साल में नहीं, बच्चों की गिनती कहें तो 4 या 5 होगी। हम ये नहीं कह सकते 4.5 बच्चे हैं या 5.5 बच्चे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा कि हम जो जूते खरीद के लाते हैं उनके जो नंबर होते हैं, जैसे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, कभी ऐसे नहीं सुना होगा कि आपने 5.5 नंबर या मतलब ऐसे बोले कि 5.4, 6.4, ऐसे नहीं होता। या जैसे हम बिजली के बल्ब लाते हैं तो उनके वाट फिक्स होते हैं, जैसे 25 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट। ऐसे नहीं होता कि 25.5 वाट या 40.5 वाट, लेकिन और आगे वाट बढ़ सकते हैं, इस प्रकार से नहीं होते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम ऐसे जो चर होते हैं उनको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, खंडित चर। और दूसरे होते हैं हमारे कंटिन्यूस चर जिनको हम अखंडित या सतत चर कहते हैं। तो सतत चर वे चर होते हैं जिनकी कंटिन्यूटी टूटती नहीं है, मतलब जिनकी जो बारंबारता है वो टूटती नहीं है और निश्चित सीमाओं के अंतर्गत उनका भी कोई मूल्य हो सकता है।
जैसे व्यक्ति की आयु, तो यहाँ और या व्यक्ति का वजन, उसकी लंबाई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आयु जो है वो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको हम 1.5 साल का, 1.5 महीने का, या उसको 25 साल, 25.5 साल ऐसे करके, या आपने देखो कभी कभी 25 साल 1 महीने 2 महीने ऐसे करके बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे ही जैसे एक स्कूल में 4 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, तो विभिन्न बच्चों की आयु 4 से 12 वर्ष की सीमा के बीच जैसे वर्ष, माह, सप्ताह और दिन किसी भी मूल्य के रूप में हो सकती है। अब हम आपसे पूछें कि एक माह में प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या किस में व्यक्त करेंगे आप? मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल बताएंगे या कंटिन्यूस वेरिएबल बताएंगे? तो आप यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल बताएंगे, क्योंकि दुर्घटनाओं की जो संख्या होगी वो पूर्णांकों में ही होगी। इसी प्रकार पूछा जाए कि शेयर मार्केट में प्रतिदिन बेचे जाने वाले अंशों की संख्या क्या होगी, तो आप इसको भी डिस्क्रीट वेरिएबल बताएंगे, क्योंकि बेचे जाने वाले अंश की जो संख्या होगी वो पूर्णांकों में ही होगी। इसी प्रकार पूछा जाए कि एक फैक्ट्री में उत्पादित 1000 बोल्टों की लंबाई कितनी होगी, तो आप यहाँ पर कंटिन्यूस वेरिएबल बताएंगे, क्योंकि जो बोल्ट बनाए जा रहे हैं उन बोल्टों की जो लंबाई है वो निश्चित सीमाओं के अंदर किसी भी मूल्य की हो सकती है। इसी प्रकार पूछा जाए कि पुस्तकालय खानों की पुस्तकों की संख्या कितनी होगी, जो लाइब्रेरी में लाइब्रेरी शेल्फ होती हैं, तो आप इसे यहाँ पर डिस्क्रीट वेरिएबल बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसको क्लियर किया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।